कल्पना कीजिए, आप किसी काम से या अपनों के इलाज के लिए दिल्ली आते हैं और एक बजट होटल में रुकते हैं। आप गहरी नींद में हैं, लेकिन अचानक सुबह 8:45 दम घोटने वाला धुआं आपकी नींद उड़ा देता है। खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल है और बाहर निकलने का रास्ता बंद। मालवीय नगर में 21 लोगों के साथ यही खौफनाक हकीकत गुजरी। ये आग मालवीय नगर के फ्लोरिश स्टे B&B में लगी। यहाँ अक्सर अस्पताल आए मरीज और रिश्तेदार रुकते हैं। जो 21 लोग इस हादसे में नहीं रहे, उनमें से 18 विदेशी नागरिक थे। नाइजीरिया, सोमालिया, मोजाम्बिक, लाइबेरिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए लोग। वे यहाँ अपने बीमार रिश्तेदारों के साथ उम्मीद लेकर आए थे। दमकल पहुंचने तक 47 लोग फंसे थे। लोगों ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई, पर धुएं ने कई जानें ले ली। जांच में जो सामने आया वो किसी का भी खून खौला सकता है। इस होटल के पास सिर्फ 6 कमरों का लाइसेंस था, लेकिन लालच में आकर यहाँ 25 कमरे चलाए जा रहे थे। ये सीधे तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाना है। सबसे बड़ी लापरवाही, इनके पास फायर सेफ्टी NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तक नहीं था। नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए ये अनिवार्य है, लेकिन यहाँ इसे नजरअंदाज किया गया। नेशनल बिल्डिंग कोड कहता है कि ऐसी बिल्डिंग में कम से कम 2 इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता था। ऊपर से बेसमेंट में लोहे की ग्रिल लगी थी, जो आग लगने पर मौत का जाल बन गई। दुख की बात यह है कि दिल्ली सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली फायर सर्विस अमेंडमेंट रूल्स 2025 नोटिफाई किए थे। इनमें थर्ड पार्टी फायर ऑडिट का प्रावधान था, लेकिन इसे लागू करने की सुस्ती ने 21 जिंदगियां छीन ली। पहला है नेशनल बिल्डिंग कोड 2016। ये भारत का वो मैनुअल है जो बिल्डिंग की सुरक्षा तय करता है। इसमें फायर एग्जिट, NOC और क्षमता की सीमाएं साफ लिखी हैं, लेकिन ग्राउंड पर इनका पालन शून्य है। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी गैप। होटल मालिक फरार है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारियों का क्या जिन्होंने सालों से इस अवैध निर्माण को नहीं रोका। तीसरा है अर्बन गवर्नेंस। दिल्ली जैसी बड़ी सिटी में हजारों ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां नियमों को ताक पर रखा गया है। इसे प्रशासनिक शब्दावली में रेगुलेटरी कैप्चर और अर्बन गवर्नेंस फेलियर्स कहा जाता है। क्या हर बार किसी बड़ी त्रासदी के बाद ही हमारी आंखें खुलेंगी? क्या कमेटियां बनाना और रिपोर्ट मांगना ही काफी है? जब तक जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय नहीं होगी, मालवीय नगर जैसे हादसे होते रहेंगे। अब आप बताइए, इस तबाही के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? वो होटल मालिक जिसने नियम तोड़े, वो अधिकारी जिन्होंने इसे चलने दिया, या वो सिस्टम जहां हादसे सिर्फ हेडलाइन बनकर रह जाते हैं? कमेंट में अपनी राय दें। ये वीडियो हर उस शख्स के साथ शेयर करें जो अक्सर ट्रैवल करता है। होटल बुकिंग से पहले सेफ्टी चेक्स करना अब आपकी जरूरत है। ऐसे ही जरूरी विश्लेषण के लिए चैनल को फॉलो करें।